कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षानशीतिस्थितिकानि चैव पञ्चाशदशसहस्रसङ्ख्यामितशतं पञ्चपदं नमामि। अरिहन्तभाष्यर्थं गणहरदेवे हि ग्रन्थियं सम्मं परमा भट्टयुक्तो सुदानुमोहो वहीं शेषा श्यामतशुभवती कावसुभकौतसालुच्यो अंगों पायनी पौडे प्रियम शत्रुआनि भोगे चुलिया चे सुतम कायम संचकालम अंचेम पुजेम दाम स्वामी दुखों को कमों को बोइलाओ सुनम स्वामिनम जिनगुण संपत्ति हो मध्यमत पौराणिक स्वाध्याय ब्राह्मी आचार्य भक्ति। श्रुत जलधिपारि के फैस परमत भावना पतमतिभ्य सुचरित पोनिधिभ्यो नमो गुण गुरुभ्य छत्तीस गुण समज्ञे पंचभ्याचार्य करन संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मारी समा बंदे गुरु भक्ति संजय में नहीं दी छिन्दन्ति अट्ठकम्मं जम्मन मरणं न पाविन्ति नित्यमृतमन्त्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सत्कर्मा विरता तपोधनधना साधु क्रिया साधव तेलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्क तेजोधिका मोक्षद्वारिका पाठपाठनभटा प्रणन्तु मां साधव गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारितारणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका छाम तैर्वती कासो सालुचो समनान समदंसन समचरितानम व्याचारणम आर्यानम आराधनान उद्देशानुध्यानम तिर्यान गुण पालनयानम सवसानम संचकालम चेम पुजेम दाम स्वामी दुखों को कोमो को बोइलाओ सुनम स्वामिनम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम सिद्धं शुद्धं पणमिये जिनेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयनभूषणोदयं जीवस्य परुवनं बोचम। चार चरण में बोलो सिद्धं शुद्धं पणमिये जिनेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयनभूषणोदयं जीवस्य परुवनं बोचम। बोलो सिद्धं शुद्धं पणमिये जिनेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयनभूषणोदयं जीवस्य परुवनं बोचम। ये हम मंगलाचरण कर रहे हैं गोमठ सार जीव कांड का। गोमठ सार आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती की एक अमर कृति। आचार्य नेमिचंद गोमठ राय के चामुंड राय के गुरु थे और ये सतखंडागम का अध्ययन कर रहे थे। उस समय चामुंड राय जब पहुँचे तो उन्होंने ग्रंथ बंद कर दिया। बोले महाराज बंद क्यों किया? तो कहा ये सिद्धांत ग्रंथ के अध्ययन का अधिकार आप लोगों को नहीं। तो महाराज श्री हम लोगों को इसका लाभ कैसे मिलेगा? तो ऐसे श्रावक जनों के लाभ को देखते हुए उन्होंने सतखंडागम के सार के रूप में इस गोमठ सार नामक ग्रंथ की रचना की, जिसके दो भाग हुए, जीव कांड और कर्म कांड। जीव कांड में गुण जीवन पद्धति आदि गाथा के माध्यम से 20 प्ररूपणाओं की चर्चा है, जिसमें 14 गुण स्थान, जीव समास, मार्गनाय, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और उपयोग की चर्चा है। तो ये 20 प्ररूपणा की कुल 734 गाथाएं हैं, जिसमें जीव कांड है
और कर्म सिद्धांत का बंध उदय सत्व आदि की चर्चा गोमठसार कर्म कांड में। आज से हम गोमठसार जीव कांड की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें मंगलाचरण में अरहंत परमात्मा को नमस्कार करते हुए कह रहे सिद्धम, जो सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं, शुद्धम, जिन्होंने घातिया कर्म के क्षय से द्रव्य कर्म मलों को नष्ट कर दिया है। फिर जिनेन्द्रवर नेमि चंदम अकलंकम, जो सब प्रकार के भाव कर्मों से रहित होने के कारण अकलंक है। गुण रयन भूषण उदयम, जो सम्यक आदि गुण रत्नों के भूषण से जिनका उदय यानी विस्तार हो रहा है। ऐसे जिनेन्द्रवर नेमि चंदम, जिनेन्द्रों में श्रेष्ठ नेमि चंद्र, समझ गए, उनको पणमी नमस्कार करके जीवस्य परूर्णम बोच्छे बोच्छम, मैं इस ग्रंथ में जीव की प्ररूपणा कहूँगा, यानी अरहंत परमात्मा को नमस्कार किया। टीकाकार ने इसमें 24 तीर्थंकरों के नमन की बात की है, उसने विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। तो अरहंत परमात्मा को नमस्कार करके हम जीव की प्ररूपणा कहेंगे। अब कैसे होगी जीव की प्ररूपणा, वो आगे की गाथा में। गुण जीवापज्जति पानासन्नाय मग्नावोय, पानासन्नाय मग्नावोय, ओ गोवी कमसो, ओ गोवी कमसो, विषम तु परुवना भनिया। बोलो। पहले गाथा में किनको नमस्कार किया, तो सिद्ध को, जिनने सिद्ध को अवस्था को प्राप्त कर लिया, और शुद्ध यानी जिनने चार घातिया कर्म को क्षय किया। वो कैसे हैं, तो दो विशेषण दिया, अकलंक और गुण रत्न भूषण। भाव कर्मों से रहित होने के कारण अकलंक और सम्यक्त आदि गुणों से रहित सहित होने के कारण गुण रत्न भूषण। जिनेन्द्रवर नेमि चंद्र, अर्थात नेमिनाथ भगवान को नमस्कार किया। किस लिए किया, जीवस्य परुवनम बोच्छम, जीवों की प्ररूपणा को बताने के लिए। अब आगे बोल रहे हैं प्ररूपणा क्या है, तो गुण जीवा पज्जति, गुणस्थान जीव समास, पज्जति यानी पर्याप्ति, प्राण संज्ञा और मार्गना तथा क्रमशः उपयोग, ये 20 प्ररूपणा कहे गए हैं। तो गुणस्थान जीव समास पर्याप्ति प्राण संज्ञा और 14 मार्गना और उपयोग, ये 20 मिलाकर 20 प्रकार की प्ररूपणा हमारे आचार्यों ने की है ना। तो इनकी चर्चा हम जैन तत्व विद्या पढ़ाते समय आप सबसे कह चुके हैं। गुणस्थान किसको बोलते हैं, बोलो। मोह और योग के निमित्त से होने वाले जीव के अंतरंग परिणामों की तरतमता को गुणस्थान। जीव समास किसे कहते हैं, हाँ बोलो, हाँ हिंदी में बोलो। जीवों को बताने की, संक्षेप में जीवों की बताने की विधि का नाम जीव समास है। पर्याप्ति, जन्म के समय विशिष्ट प्रकार के पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण कर प्राप्त भौतिक शक्ति की प्राप्ति को पर्याप्ति कहते हैं। प्राण, जीवनी शक्ति को प्राण कहते हैं। संज्ञा, वेदनी कर्म और मोहनी कर्म के उदय से आहार आदि की अभिलाषा को संज्ञा कहते हैं। मार्गना, जिसके द्वारा जीवों की खोज। कितनी है मार्गनाओं के नाम गिनाइए। हाँ गाथा बताओ, चाहे कैसे बताओ, हमें 14 गिने हैं। भविया सम्मत, हाँ थोड़ा सा ताजा होना चाहिए। 24 ठाना में भी हो चुका है और जैन तत्व विद्या में भी एक कथन हो चुका है। और उपयोग, ज्ञान उपयोग और दर्शनोपयोग। चलिए, तो इस प्रकार ये 20 प्ररूपणाएँ हुई।
अब हम आगे चलते हैं, है ना। नेमी चंद ने नेमिनाथ भगवान को नमस्कार किया। जितना मैं बोल रहा हूँ उतना करो, उलझ जाओगे इन्हीं में। जितना मैं बता रहा हूँ उतना अर्थ पकड़ो, मूल मूल चीज। नेमी जिनेन्द्रवर नेमी चंदम, ये जिनेन्द्र भगवान का विशेषण है। बाकी जो आएगा तो फिर तो बहुत विस्तार होगा, उसमें 24 भगवान का भी नमस्कार निकला है। तो व्याकरण पढ़ने बैठो कि सिद्धांत, समझ गए। संख्योग होती है, संख्योग होती है, गुण सन्नासा मोह जोग भवा, गुण सन्नासा मोह जोग भवा, वित्थारादेशोत्य, वित्थारादेशोत्य, मग्गन सन्नासकम भवा, मग्गन सन्नासकम भवा। यहाँ पर संक्षेप कहो, ओग कहो और गुण। संक्षेप अथवा ओग च शब्द से सामान्य अर्थ लेना। इनकी गुण संज्ञा यानी इनको गुणस्थान कहते हैं। ये कैसे होता है? साच मोह जोग भवा, वो मोह और योग के निमित्त से होते हैं। तो मोह और योग के निमित्त से होने वाले जीव के अंतरंग परिणामों की तरतमता को नुकसान करते हैं। वित्थार आदेशोत्ति मग्गन सन्ना, मार्गना कहो, विस्तार कहो, आदेश कहो या शब्द से विशेष कहो। ये क्या है? ये मग्गन सन्ना, इसको मार्गना कहते हैं। ये कैसे होता है? सकम्म भवा, अपने अपने कर्म के निमित्त से होता है। तो गुणस्थान और मार्गना में क्या अंतर? संक्षेप सामान्य या ओग का नाम गुणस्थान है जो मोह और योग के निमित्त से होता है, और विस्तार आदेश या विशेष का नाम मार्गना है जो अपने अपने कर्म के उदय से होती। हो गया? क्लियर है? आदेशे संलीना जीवापज्जति पान सन्नावो, ओ गोवीय भेदे विषम तु परुवना भनिदा। बोलिए। देखो, संक्षेप में तो गुणस्थान और मार्गना ही सब है, लेकिन और विस्तार से किसी को चाहिए तो कह रहे आदेश है संलीना। आदेश है यानी मार्गनाओं में जो संलीन है, ऐसे जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और उपयोग, इन सब को मिला देने पर भेद की अपेक्षा से 20 प्ररूपणा हो जाती। ठीक है? तो ये 14 ही 20 जीव समास हो गए। और जीव समास, तो जीव समास के बाद पर्याप्ति, पर्याप्ति के बाद प्राण, प्राण के बाद संज्ञा, संज्ञा के बाद उपयोग। अब ये सब मार्गनाओं में कैसे आ जाते हैं? तो कह रहे हैं जीव समास में इंद्रिय काय आ गए। ठीक है? पर्याप्ति में भी इंद्रिय और काय मार्गना आ जाएंगे। प्राण में ज्ञान मार्गना, योग मार्गना आएंगे। ठीक है? 5 इंद्रिय प्राण जो है वो ज्ञान मार्गना में आएंगे। काय बल योग मार्गना में आ जाएंगे। वचन बल पर्याप्ति में, मनोबल पर्याप्ति में, श्वासोश्वास इंद्रिय एवं काय बल में हो जाएंगे। ठीक है ना? और आयु जो है गति मार्गना में आ जाएगी। चलो उतना भी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है? हाँ, संज्ञा आएगी आपके जाकर के कषाय में, माया लोभ में आहार संज्ञा, क्रोध और मान में भय संज्ञा, मैथुन में वेद संज्ञा, वेद कषाय, और परिग्रह लोभ कषाय। इसमें अभी डिटेल में मत जाओ तुम लोग। क्या कहने का आशय है कि हमारे लिए 14 गुणस्थान और 14 मार्गनाएं हैं।
विशेष करने पर मार्गनाओं के अतिरिक्त जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और उपयोग है। तो पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, जीव समास और उपयोग 5 हो गए। 14 मार्गना, 14 5 19 और 1 गुणस्थान, सब मिला के 20 हो गए। देखो आगे देख रहे, इंदी काये लीना जीवापज्जत्यान भाषमनो जीवापज्जत्यान भाषमनो जोगे कावो नाने अक्खा गदिमग्गने आवो। बोलो। कह रहे इंद्री काय लीना, इंद्री और काय में लीन हो गए जीव समास और पज्जति पर्याप्ति भी, और पर्याप्ति में भी प्राण में है जो आण भाष मनो जोगे, श्वासोश्वास भाषा और मन योग, ये योग में हो गए। कावो नाने और काय मार्गना जो है, काय बल जो है वो योग में हो गए। कायो काओ योगे, जोगे काओ, और नाने ज्ञान में, अक्खा 5 इंद्रिय प्राण ज्ञान में हो गए। गति मग्गने आओ, गति मार्गना में आयु हो गए। माया लोहे रदि पुब्बाहारम कोहमानगम्मि भयम वेदे में हुन सन्ना लोहम्मि परग गहे सन्ना। कह रहे अब संज्ञा किस में गई, तो माया और लोभ कषाय में आहार संज्ञा गई, क्योंकि रतिपूर्वक ही आहार होते। कोह मान गम्य भयम, क्रोध और मान कषाय में भय संज्ञा हो गई, क्योंकि इसी कारण भय होता है। वेदे मेहुन संज्ञा, वेद कषाय में मैथुन संज्ञा होगी। लोहम्मी परग गहे परिग्रह संज्ञा सन्ना, और लोभ में परिग्रह संज्ञा हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार अब एक उपयोग का अंतर्भाव और देख लें। सागारो जोगो नाने मगम्मिदंसने मग्गे अनगारो जोगो लीनो तिजने ही निदिठम। कह रहे साकार उपयोग ज्ञान मार्गना में और अनकार उपयोग दर्शन मार्गना में लीन है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा। ज्ञानोपयोग ज्ञान मार्गना में, दर्शनोपयोग दर्शन मार्ग। तो कुल मिलाकर 20 रूपणाओं को हमने 14 मार्गनाओं में जोड़ लिया, गुणस्थान को छोड़कर। गुणस्थान तो सामान्य था, मार्गना विशेष थे। तो जीव समास इंद्रिय और काय मार्गना में, पर्याप्ति इंद्रिय और काय मार्गना में, प्राण है तो 5 इंद्रिय प्राण ज्ञान मार्गना में, काय बल योग मार्गना में, वचन बल मनोबल ये पर्याप्ति में हो गए, श्वासोश्वास इंद्रिय और काय मार्गना में, और आयु जो है वो गति मार्गना में। ठीक है, तो पर्याप्ति इंद्रिय और काय मार्गना में आ गए तो उसमें चले गए। इसी प्रकार संज्ञा है तो आहार संज्ञा माया और लोभ कषाय से, भय संज्ञा क्रोध और मान कषाय से, मैथुन वेद कषाय से, और परिग्रह लोभ कषाय। उपयोग में ज्ञानोपयोग ज्ञान मार्गना में, दर्शनोपयोग दर्शन मार्गना में, इस तरह समाहित हो गए। ठीक है, साकार और अनकार, अनाकार, अनगारो सागारो ये प्राकृत में है। साकार दर्शनोपयोग साकार है, और ज्ञानोपयोग निराकार है, जिसको अनाकार भी बोलते हैं। अब गुणस्थान का क्रम से कथन कहते हैं। सामान्य रूप से गुणस्थान का क्या लक्षण है। जे हि दुलक्षित जनते, जे हि दुलक्षित जनते, उदयादिषु संभवे हि भावे हि, उदयादिषु संभवे हि भावे हि, जीवाते गुण संज्ञा, जीवाते गुण सन्ना, निदिठा सबदर्शी।
जहिम लक्षित जनते जीवा जेहिदु जीवा लक्षित जनते, जिनमें जीवों को देखा जाता है। किनमें? उदयादिषु संभवे ही भावे, उदयादि संभव भावों में, यानी दर्शन मोहनी आदि कर्मों के उदय, उपशम, क्षय सौपशम आदि अवस्थाओं के होने पर, जे ही भावे ही जिन परिणामों में युक्त जीवा लक्षित जनते जीव देखे जाते हैं, ते गुण सन्ना, उनकी गुण संज्ञा अर्थात उसे गुणस्थान की संज्ञा, जिन्हें ही निधब्बदर से ही निडिठा सरदर्शी भगवान के द्वारा बताई गई है। क्या हुआ गाथाकार? जेहि उदयादिषु संभवे ही भावे ही जीवा लक्षित जनते, ते सबदर से ही गुण सन्ना निडिठा। जिन उदयादिक संभव भावों में जीव देखे पाए जाते हैं, जिनेन्द्र भगवान ने उनकी गुणस्थान संज्ञा बताई। दर्शन मोहनी के उदय से होने वाला मिथ्यात्, क्षय उपशम, क्षय उपशम से होने वाला सम्यक, दर्शन मोहनी के उदय क्षय क्षय उपशम से रहित सासादन, और जात्यंतर दर्शन मोहनी के क्षय उपशम से होने वाला सम्यक मिथ्यात्, चार गुणस्थान दर्शन मोहनी संबंधी। फिर चारित्र मोहनी के उदय से क्षय उपशम से आपके जाकर के संयता संयत, और विशिष्ट क्षय उपशम से आपके जाकर के संयम भाव, प्रमत्त अप्रमत्त, प्रमाद छूट जाने से अप्रमत्त, फिर ऊपर श्रेणी चढ़ जाने से अपूर्वकरण, निवृत्तिकरण, सुख सांप्राय, फिर चारित्र मोहनी के उपशम या क्षय से यथाख्यात 11वां उपशांत कसाय, क्षय से छीन कसाय, योग सहित होने से सहयोग के लिए और योग रहित होने पर अयोग के लिए। ठीक है। तो जिन भावों के द्वारा, उदयादिक जिन भावों के द्वारा अर्थात दर्शन मोहनी आदि कर्मों के उदय, क्षय क्षयोपशम आदि अवस्था के होने पर होने वाले जिन परिणामों से युक्त जीव देखे जाते हैं, उनको क्या कहा? उस गुणस्थान वाला कहा। उसी के उन परिणाम को गुणस्थान कहेंगे। मिच्छो शासन मिच्छो, ये गाथा याद करना। चलिए, मिच्छो शासन मिच्छो, मिच्छो पेन से कि पेंसिल से? हाँ, मिच्छो शासन मिच्छो, अविरत सम्मोय देश बिरदोय, बिरदापमत्त इदरो, बिरदापमत्त इदरो, अपुब अनियट्ठि सुहमोय, ओशंत खीन मोहो, सजोग केवल जिनो अजोगीय, 14 जीव समासा, कमेन सिद्धाय ना दब्बा। मिथ्यात्, सासादन, मिश्र, अविरत सम्यक, देश विरत, विरत, है ना, प्रमत्त, बिरदो बिरदा प्रमत्त इधरो, विरत दो प्रकार के, प्रमत्त विरत, इधर यानी अप्रमत्त विरत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सुख सांप्राय, उपशांत कसाय, छीन मोह, सहयोग केवली जिन, अयोग केवली जिन, ये 14 जीव समास हैं जो क्रम से सिद्ध भी जानना। यहाँ जीव समास ले लिया है 14 गुण स्थान के अर्थ में। तो 14 जीव समासा, ये 14 जीव समास यानी ये गुणस्थान है। यहाँ पर जीव समास को क्या लिया है? गुणस्थान। और इनसे रहित सिद्ध हैं, ये क्रम से जगा लेना। तो मिथ्यात्, जहाँ अतत्व श्रद्धान हो, मिथ्यात् के निमित्त से होने वाले परिणाम का नाम मिथ्यात् है। जहाँ न मिथ्यात् है न सम्यक, तो उसका नाम सासादन। जो सम्यक की विराधना से सहित है उनका नाम सासादन है, सासादन है। ये कब होता है बोलो? आप लोग पढ़ चुके हैं। हाँ, प्रथमोपशम सम्यक के काल में
जगन से एक समय अधिकतम 6 आवली शेष रहने पर अचानक अदांतानुबंधी की उदीर ना होने पर सासाधन परिणाम होता है। याद होना चाहिए ना। मिश्र किसको बोलेंगे? सम्यक मिथ्यात्व के उदय से युक्त अवस्था का नाम सम्मिश्र है। अविरत सम्यक संयम रहित असंयत सम्यक दृष्टि का नाम अविरत सम्यक दृष्टि है, जो दर्शन मोनि के 6 उपसम अथवा 6 उपसम से होता है। एक देश विरत प्रत्याख्यान कषाय के उदय सहित सम्यक दृष्टि के परिणाम को देश विरत कहेंगे, जहाँ पापों का एक देश त्याग होता है। जो सर्व पापों का सम्यक दर्शन के साथ पूर्णतः त्याग कर दे उनको बोलेंगे प्रमत्त विरत। प्रमाद सहित महाव्रती साधु का नाम प्रमत्त विरत। प्रमाद रहित अप्रमत्त महाव्रती अप्रमत्त विरत। अपूर्व करण प्रति समय अपूर्व परिणाम हो उसका नाम अपूर्व करण। जहाँ अनिवृत्तिकरण है, जहाँ शरीरगत भिन्नता होने पर भी आत्मागत साम्य हो, भावगत साम्य हो, उसका नाम अनिवृत्तिकरण। अथवा जिस गुणस्थान में मोहिनी कर्म का विशेष रूप से उपशम या क्षय हो, उसका चारित्र मोहिनी का विशेष रूप से उपशम अथवा क्षय हो, उसका नाम अनिवृत्तिकरण। सूक्ष्म सांप्राय अंतत सूक्ष्म लोभ के साथ होने वाले गुणस्थान का नाम सूक्ष्म सांप्राय। समस्त मोहिनी कर्म के उपशम से उत्पन्न उपशांत मोह, समस्त मोहिनी कर्म के क्षय से उत्पन्न परिणाम क्षीण मोह। योग सहित केवली को सहयोग केवली, योग रहित केवली को अयोग केवली। एक एक लाइन में परिभाषा याद होनी चाहिए। चलिए, मिच्छे खलुओदयो विधिये पुन पारिणामियो भावो, मिस्से खवो वसमियो अविरत सम्ममितिन्नेव। मिथ्यात्व गुणस्थान में औदैहिक भाव, क्योंकि मिथ्यात्व के उद्देश्य होता है। विधीय पुन पारिणामियों भाव, दूसरा गुणस्थान पारिणामिक भाव है, क्योंकि न उदय क्षय है न उपशम है, न उपशम है। और मिश्रे खो उपशमियों, मिश्र गुणस्थान में 6 उपशमिक है, जो जात्यंत 6 उपशमिक है, पहले बता चुके हैं। अविरत सम्मम में 3 में, और अविरत सम्यक्त में तीनों भाव है, उपशम भी है, क्षय भी है, 6 उपशम भी है। ए दे भावा नीमा दंसन मोहम पड़ुच्च भनिदा हो, चारितम नथि जदो अवरद अंते सुठानेषु। ये भाव दर्शन मोहिनी की अपेक्षा से कहे गए हैं। क्यों? क्योंकि अविरत अंतेषु ठानेषु, चौथे गुणस्थान तक अविरत है, अंत में जिसके, ऐसे इन गुणस्थानों में चारितम नथि, चारित्र नहीं है। तो चारित्र नहीं है इसलिए चारित्र मोहिनी की विवक्षा नहीं है। 14 गुणस्थानों में प्रथम 4 गुणस्थान दर्शन मोहिनी की अपेक्षा, 5वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान की विवेचना चारित्र मोहिनी, और 13वां 14वां गुणस्थान योग अपेक्षा है। ठीक है। तीसरे गुणस्थान में यद्यपि आपके जाकर सम्यक मिथ्यात्व का उदय है, लेकिन सम्यक मिथ्यात्व का उदय होने से औदैहिक कहना चाहिए, फिर भी उसे औदैहिक न मान करके जात्यंतर 6 उपशमिक माना, क्योंकि वह असामान्य सर्वघाती की तरह न होकर उससे भिन्न है, भाव निरूपित किया है। किसका? दर्शन मोहिनी की अपेक्षा से कौन सा औदैहिक और कौन सा पारिणामिक है? दूसरे में बोलो। दूसरे में कुछ किसी दर्शन मोहिनी कर्म का उदय है, क्षय है, बोलो क्या है? दर्शन मोहिनी की कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात, सम्यक। दूसरे गुणस्थान मिथ्यात का उदय है, सम्यक मिथ्यात का उदय है, सम्यक प्रकृति का उदय है, बोलो। दूसरा गुणस्थान औदिक भाव है, क्षय है, 6 उपशम है, क्या है? न उदय है, न क्षय है, न 6 उपशम है, न उपशम है, तो क्या है? पारिणामिक है। देश विरदेपमत्ते इदरेव खवो समीय भावो दो, इदरेव खवो समीय भावो दो।
सो खलु चरित मोहम पडुच्च भनियम तहा ओरी। देश विरत प्रमत्त और इधर यानी अप्रमत्त में खो समीय भावो, छह उपसमिक भाव है। क्यों? वो चारित्र मोहिनी की अपेक्षा से कहा गया। तहा ओरिम, इसी प्रकार ऊपर भी चारित्र मोहिनी की अपेक्षा ही लगाना। कैसे? तत्तोरिम उषम भावो उषामगेषु खवगेषु खय्यो भावो नीमा अजोगी चरमोत सिद्धेय। अब अपेक्षा प्रतीत आश्रित, आश्रय लेके अपेक्षा। तत्तोवरीम अर्थात उससे ऊपर। कौन से ऊपर? अप्रमत्त से ऊपर। उपसामगेषु उपसम भाव, उपसामकों के लिए उपसामक भाव, क्योंकि वो चारित्र मोहिनी का उपशम कर रहे हैं। खवगेषु खय्यो भाव, और छपकों में छायक भाव, नीमा नियम से। अयोगी चरमोत्त सिद्धे है, अयोगी और चरम तक और सिद्धों में क्या है? छायिक भाव। छपक में छायिक भाव, अयोगी कर चरम तक, अर्थात छपक में 8 से लेकर 14 तक, और सिद्धों में कौन सा भाव होगा? छायिक भाव। तो अब चलिए एक बार रिव्यू लीजिए। 5 भावों में 14 गुण स्थान। मिथ्यात्व में कौन सा भाव? जोर से। सासाधन में कौन सा? मिश्र में कौन सा? चौथे में कौन सा? तीनों। उदय कहाँ आया? उपसम 6 उपसम। पांचवें में कौन सा? कौन से कर्म का 6 उपसम होगा? हाँ। छठे में कौन सा? 7वें में कौन सा? 8वें में कौन सा? किसके होंगे उपशम? छाई किसको होंगे? 9वें में कौन से? 10वें में कौन से? 11वें में कौन से? छाई क्यों नहीं? हाँ, वहाँ छाई नहीं किया उसने। 12वें में कौन सा? 13वें में कौन सा? 14वें में कौन सा? सिद्धों में कौन सा? बैठ गई बात। जब हमने योग की अपेक्षा 13वें और 14वें गुण स्थान को गिना है, 13वें गुण स्थान में तो नामकरण के उद्देश्य योग है, तो अदय भाव है। वहाँ चारित्र मोहिनी और दर्शन मोहिनी की बात है, बाकी की बात नहीं है। समझ? मोह जोग भवा बताया गुण स्थान। गुण सन्ना ते दो मोह जोग भवा। तो मोह और योग जब है, नाम कर्म क्यों घुसा रहा है? योग नाम कर्म है क्या? मोह और योग, बस वही लगाना है, इसके आगे नहीं लगा। हाँ, पारिणामिक ये भाव, वो पारिणामिक भूल जाओ। जीव भव्या भवत्वानी च नहीं बोल रहे हैं यहाँ, तो दर्शन मोहिनी की अपेक्षा पारिणामिक है। समझ गए? वो उसकी चर्चा यहाँ नहीं है। इतना ही रखें। 14 गाथा आज की शुरुआत। चलिए, हाँ, अपने अपने हिसाब से ले लो। एक ही नियम है, गाथा याद करना है। जब मुख हो जितने रट लो तो अच्छा है। प्रतिदिन सुबह यहाँ पर 6:15 से प्रारंभ होगी। जो ऑनलाइन लाभ लेना चाहे वो ले सकते हैं। ठीक है, 2-4 मिनट प्लस माइनस हो सकता है, वेट करना। ठीक। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, शोभानी मस्तक धरो सदा दे तो हो दो। हे जिनवानी भारती तो है जो दिन रहे, जो तेरो शरणागत है सो पावे सुख।